सरकार की चाल है वो है सीटों को बचाने की। अच्छा। सीटों को चोरी करने की सरकार की चाल है। देखिए, जितने सीटों पर आप विज्ञापन निकालते हैं उतने सीटों पर रिजल्ट नहीं आता है। इसी बार भर दीजिएगा ना, फिर 5 साल बाद चुनाव है, तो फिर कैसे आप दीजिएगा? तो ये सीटों के ना इधर उधर किचमिच करने का खेल चल रहा है। आप वैकेंसी निकालिएगा 88,000 पर, 87,000 पर, 85,000 पर, रिजल्ट दीजिएगा 65,000 पर। कई ऐसे महिलाएं रो रो करके वो कह रही थी, छात्रा थी, क्या बोलते हैं, जब आंदोलन होता था, छात्रा जो थी रो रो के कह रही थी कि अगली बार से हमको पापा फॉर्म नहीं भरने देंगे, समझे, इस बार अगर हमारा नहीं हुआ तो बताइए बिहार के लिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में, हूं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ी सौगात दे रहे हैं शिक्षकों के लेके। वहीं पर एक तरफ जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में और 2 में जो नहीं हुआ है वो बीपीएससी टीआरई 4 में लिया जाएगा। तमाम देखिए हमारे इस मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ सहयोगी साहिल जी और राहुल जी और सपना जी बात करेंगे। साहिल जी, सरकार की क्या इसमें चाल आपको दिख रही है? देखिए, सरकार की चाल तो स्पष्ट है। हम स्पष्ट कहेंगे कि सरकार की चाल है वो है सीटों को बचाने की। अच्छा। सीटों को चोरी करने की सरकार की चाल है। देखिए, जितने सीटों पर आप विज्ञापन निकालते हैं उतने सीटों पर रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद काउंसलिंग के बाद भी सीटें बचती है। तो जो सीटें बच रही है उन सीटों पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट ना दे करके आप उन्हीं सीटों को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और फिर कहते हैं आपकी नौकरी देंगे, हम नौकरी दे रहे हैं हम। आपने विज्ञापन कितने सीटों पर निकाला था? जितने सीटों पर निकाला था, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट इस सवाल का जवाब देगा कि उतने सीटों पर जो है भर्तियां हो गई? निश्चित है कि जितने सीटों पर विज्ञापन निकाला गया था वो सीटें भरी नहीं गई। तो जैसे कि तकरीबन बता दें आपको, तो 80,000 से लेकर 87,000 के बीच में जो सीटों का विज्ञापन निकाला गया, रिजल्ट जो है तकरीबन 66,000 बच्चों का जो उम्मीद आया। बहुत सारे बच्चों ने जो है काउंसलिंग नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं सीटें तो बची। अब बहुत सारे छात्रों का क्या हुआ कि एक ही छात्र का जो है कई जगह पर रिजल्ट हो गया। वो 1 से 5 में भरा तो प्राइमरी शिक्षा के तौर पर भी उसके रिजल्ट उसका हो गया, 5 से 8 में भी उसका रिजल्ट हो गया, 8 से जो है 10 में भी उसका रिजल्ट हो गया। मतलब कि एक ही व्यक्ति जब उसको लगता है कि हम 1 से 5 में भी पढ़ा सकते हैं, 5 से 8 में भी पढ़ा सकते हैं, 8 से 10 में पढ़ा सकते हैं, तीनों जगह जो है प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के लिए वो फॉर्म भरता है। तीनों जगह जब उसकी जॉब हो जाती है, तो जब जॉब हो गई तो तीनों सीटें तो भरी दिखेगी, लेकिन वो व्यक्ति तो जॉब करेगा एक ही जगह पर, तो उसमें भी 2 सीटें बच गई। तो ऐसे कर करके कई सारी सीटें बची। अब कई सारे सीटें बची तब बहुत सारा ऐसा होता है, दिक्कत क्या होती है कि इंडिया में जो सिस्टम है, बिहार में जो सिस्टम है, कास्ट कैटेगरी का सिस्टम है। ऐसा मान लीजिए कि इनका भाई साहब का जो है अगर 22 साल उम्र है, मेरा भी 22 साल, मेरा 23 साल उम्र है, तो मेरा पहले होगा, जबकि दोनों का सेम मार्क्स है, क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है। दूसरा सिस्टम क्या है कि अगर मान लीजिए कि SC ST से आते हैं और हम जो है जनरल से आते हैं, तो मेरा 22 मार्क्स है, इनका भी 22 मार्क्स है, तो इनका जो है पहले हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मेरा नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो सेम मार्क्स ला करके टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति का जो है 105 पर या 108 पर जॉब कर रहा है, तो बहुत सारे व्यक्ति 105 नंबर 108 नंबर ला करके सड़कों पर ही भटक रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। इसी को लेकर के लगातार वो लोग सड़कों पर उतरे, कई बार आंदोलन किए, कई बार शिक्षा मंत्री का जो है आवास घेरने का प्रयास किया। यहां तक कि एक लड़की तो शिक्षा मंत्री के गाड़ी में भी लटक गई थी और शिक्षा मंत्री गाड़ी को आगे बढ़वा भी दिए, फिर बाद में उतरे, उसको हटाया गया। कई लड़कियां जो है उनके सामने रोते बिलखते दिखी, कई बार प्रशासन ने उनको पर डंडे भी लगाए, कई लोगों पर FIR भी किया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, समझे, एक बड़े नेता ने इस बात को कही थी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और ये छात्र युवा हैं, समझे, ये हार मानने वालों में से नहीं है, हारेंगे नहीं, और उम्मीदता यह है कि फिर से एक बड़ा आंदोलन की कहीं ना कहीं तैयारी हो रहा होगा। तो ये जो आंदोलन की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव भी है, तो इसका असर क्या आने वाले बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिखेगा? बिल्कुल पड़ेगा, नीतीश कुमार पर, मुख्यमंत्री पर असर, जेडीयू के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, एनडीए के वोट बैंक पर असर पड़ेगा। अब एक बात समझ लीजिए, ठीक है, जितने छात्र लगातार इस भीषण गर्मी में छीपा और थाली बजा रहे हैं, आप बता जरा सोचिए कि सड़क पर जाकर के आपको छीपा बजाना पड़े, तब आप समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं आप। हक की लड़ाई न लड़ रहे हैं जी। कई छात्रों का मेरे पास जो है ना, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मेरे चैनल पे चला हुआ है। आप पूछ लीजिए कि प्रशासन से उन्होंने लाठियां नहीं खाई, बर्जर वाहन के अंदर उसको ले जाकर के पीटा नहीं गया, उनका कई तरह की भद्दी बातें नहीं कही गई। एक महिला का तो, लड़की का तो जो खबरें निकल करके आई थी, मेरे पास अभी तक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उनका मार करके पैर तोड़ दिया गया। तो जिन छात्रों का नुकसान हो रहा है, अब एक बात समझ लीजिए,
अगर एक व्यक्ति है घर में, नॉर्मली एक व्यक्ति अगर परीक्षा दे रहा है घर से, उसके परिवार में 5-6 लोग होते हैं, समझे, 5-6 लोगों से तकरीबन 4 लोग वोट देने के लिए काबिल होते हैं। वो व्यक्ति अगर दर दर भटका है, दर दर लाठियां खाई है, भद्दी भद्दी बातें सुनी है, नौकरी नहीं मिल पाया है, तो क्या वो वोट देगा? उसके परिवार के लोग वोट देंगे जिनका मार के पैर तोड़ दिया गया? देंगे? नहीं देंगे। और जहां तक उससे हो पाएगा वहां तक वो वोट काटने का प्रयास करेगा। छात्रों का कहना है कि हमारी 20-25 हजार की संख्या है, अगर 25 हजार में आप 4% भी निकालेंगे ना, एक अगर छात्र पर 4 वोट है, ठीक है, उनके परिवारजनों को लेकर के, तो 1 लाख तो वोट साफ है। अगर नहीं मिलेगा तो 1 लाख तो वोट साफ है। लेकिन नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार को रोजगार पुरुष कहा जाता है, विकास पुरुष कहा जाता है, सुशासन बाबू कहा जाता है। तो हो सकता है कि रोजगार पुरुष जो है, जरा इनके भी रोजगार की तरफ ध्यान दे। अरे छात्र ही नहीं जी, आतंकवादी ना है, भाला गनासा लेके ना आते हैं रोड पर, कि पहले लाठी लेके मार जो है पुलिस उतर जाता है कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। क्या करते हैं? गवर्नमेंट को गाली नहीं देते हैं, किसी को कुछ नहीं करते हैं, मारते नहीं किसी को। क्या कहते हैं कि हमारा अधिकार है। अब हमारी जो बिहार है, बिहार हमारी आंदोलन की भूमि मानी जाती है। जब प्रकाश नारायण का आपको आंदोलन पता है ना जी, केंद्र की सरकार हिल गई थी, उसी आंदोलन के ना उपज हैं दोनों नेता, नीतीश कुमार और लालू जी। कितना बड़ा छात्र आंदोलन हुआ था, संपूर्ण क्रांति कहा जाता था उसको, केंद्र की सरकार हिल गई थी, समझे, वहां पर सरकार बदलनी पड़ गई थी बाद में। तो बिहार को आंदोलन की जन्मभूमि मानी जाती है, और बिहार में छात्रों के साथ ऐसा रवैया होगा कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय। आप लोगों को नहीं देना है ना, सीधे कह दीजिए कि बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, सीधे कह दीजिए, पेपर में विज्ञापन निकलवा दीजिए, वेबसाइट पर अपलोड करवा दीजिए, वो लोग को भी समझ में आ जाएगा कि भाई रिजल्ट आ भी वाला नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। तो आपने तो हाँ कह रहे हैं ना, तो हूं कह रहे हैं। अब उन लोगों के अंदर आश्वासन की भावना भी है, फिर सोच रहा है कि मिल वो नहीं करेगा, तो आंदोलन तो करेगा ही ना। अगर किसी व्यक्ति को आप कुछ देने से मना कर दे, आपका दरवाजा पाना बंद कर देगा, उम्मीदें नहीं है कि नहीं? स्पष्ट है ये तो बात। राहुल जी, क्या लग रहा है इसमें सरकार की दोहरी नीति लेकर दिखने को मिलेगा कि आखिर ये जब ये बीपीएससी की बात रहती है छात्रों के लिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सौगात दे रहे हैं, वहीं पर ये लोग अपनी मांग के लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। पर सरकार कहीं न कहीं तो छात्र को रोक रखी है। अगर सरकार वैकेंसी निकाल रही है तो पूरी प्रतिक्रिया के साथ निकाले, पहले वो देखे कि सीट कहाँ भरी है, कहाँ खाली। जिन छात्रों का 3 जगह नाम आ रही है एक ही सीट पे, उन नाम को काटा जाए ना, और आगे की प्रतिक्रिया को बढ़ाया जाए। पर यहाँ बिहार में क्या है, बिहार में तो सिर्फ कार्रवाई नहीं है और सिर्फ घूस चल रही है। जिसकी पैसा है उसको सीट मिल रही है आराम से। सुशासन की सरकार गिर चुकी है बिहार में, और इस पर हमारा जो छात्र हैं बड़े स्तर पे, युवाओं जिस तेजस्वी यादव को वोट देंगे लगातार वो कह भी रहे हैं। और हमारा छात्रों से कहना है कि अपने हक की लड़ाई जरूर लड़े, और नहीं सरकार बात सुने तो बड़ा से बड़ा आंदोलन होगा। वजह क्या लग रहा है? यूपी में भी बीपीएससी की जिस तरीके से आंदोलन किया गया था, लेकिन वहां पर सरकार जो है जल्द से जल्द एक्शन लेके एग्जाम भी करवा दी। लेकिन बिहार में अपने जिस तरीके से तरवी के देखे हैं कि आंदोलन हुआ, लाठी चार्ज के बाद वो लोग कई महीनों तक अपनी मांग के लेकर सरकार उनकी मांग नहीं सुनी। ये बात स्पष्ट है कि जब बीपीएससी आपने 17वीं की बात कही तो बापू परीक्षा परिसर का जो मामला था, बाद में जाकर के उसको डिनाई कर दिया कोर्ट ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं ये मामला ऐसा नहीं चल सकता है। लेकिन सवाल ये कि आपने कहा कि वजह क्या है, ठीक है, तो वजह ये है ना कि एक नॉर्मली जो है ये जिंदगी में आम जीवन में बन गया है, ठीक है, किसी को झूठी संतावना दिए हैं, अरे हम तो तुम्हारे लिए जान दे दें, समझे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि सीट कम है, ठीक है, 1 लाख सीट है, अब 1 लाख सीट है, अब हम एक बार कह दिए हम 1 लाख सीटों पर रोजगार दे रहे हैं, तो वो तो कह दिया गया कि 1 लाख सीटों पर हम जो है रोजगार दे रहे हैं, लेकिन 1 लाख सीट था उसको इसी बार भर दीजिएगा, फिर 5 साल बाद चुनाव है, तो फिर कैसे आप दीजिएगा? तो ये सीटों के ना इधर उधर किचमिच करने का खेल चल रहा है। आप वैकेंसी निकालिएगा 88,000 पर, 87,000 पर, 85,000 पर, रिजल्ट दीजिएगा 65,000 पर, काउंसलिंग करवाएगा 55,000 पर, और जो सीटें बचेगा उसको आगे आप फॉरवर्ड कर दिया, कहिए कि हम तो पिछला बार भी इतना नौकरी दिए थे, इस बार भी इतना नौकरी दिए थे। तो वजह यही है, समझे, अगर बहुत सारे लोगों का इस बार टीआरई 3 में अगर सप्लीमेंट्री दे दिया जाए ना, तो टीआरई जो 4 का आएगा ना उसमें सीटें कम रहेंगी, समझे, उसमें सीटों की संख्या कम रहेगी। तो फिर आप कैसे कह पाइएगा कि इतना तो हम रोजगार दे रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना कोई देता था? कहिएगा ना आप। इतना रोजगार देने के बाद भी कल आपने देखा ज्ञान भवन कांग्रेस के द्वारा जो रोजगार महामेला लगा हुआ था, लाखों की संख्या में युवा वहां पे पहुंचे हुए थे। आखिर बिहार में रोजगार दे रहे हैं तो आखिर कहाँ है आपकी सरकार? दिख क्यों नहीं है रोजगार बिहार में? दिखनी चाहिए ना। आपने राहुल जी बहुत अच्छी बात कही, समझे, दिखनी चाहिए ना। देखिए पता है बिहार में बेरोजगारी जितनी दिखती है ना उससे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है। बिहार में गरीबी जिससे ज्यादा दिखती है ना उससे ज्यादा गरीबी बिहार में, समझे। एक बार हम अपने खुद की हम बात बता रहे हैं, समझे, एक बार हम मतलब कि ई रिक्शा से जा रहे थे, समझे, अब खुद की बात हम बता रहे हैं।
ये रिक्शा से जा रहे थे तो हमने मतलब कि उन्होंने कहा कि आप कितना किराया देंगे। हमने कहा कि कितना किराया लोगे तुम। उन्होंने कहा कि 50 रुपये भैया दे दीजिए तो हम जो है आपको लेकर के चलेंगे। हमने कहा कि 50 रुपये तो तुम बहुत ज़्यादा मांग रहे हो। वो 30 रुपये में व्यक्ति हमको लेकर के गया, लेकिन हमको खुशी इस बात की हुई कि उसने बहुत दूर तक जो है हमें पहुंचा करके आया। हमने कहा कि तुम मेरे तरफ से कुछ समोसे खा लो, समझे। तो वो पता है एक समोसा ना 1 मिनट के अंदर में खा गया। हमने उससे कहा कि तुम कितने समोसे खा सकते हो ऐसे, तुम जल्दी। बोला कि हम आप जितने समोसे दे दीजिएगा हम खा लेंगे, समझे। हम कहे कैसा क्यों, कभी तुम समोसा नहीं खाए क्या। देखिए कभी ऐसा दिन ही नहीं हुआ कि हम भर पेट कोई खाना बाहर से खा पाए। तो समझे बिहार में सबसे बड़ी गरीबी के कारण है बेरोजगारी। रोजगार नहीं है बेचारे के पास, समझे। गाड़ी चला रहा है, 50-20 आ रहा है, मेंटेनेंस पे चला जा रहा है। तो स्थिति ऐसा है बेरोजगारी का कि लोग खाने तक को तरस रहे हैं। खाने तक सरकार को मैं कहना चाह रहा हूँ को भिकना पहाड़ी जाकर मिले, छात्र का दुख देखे। इतना सारा मतलब कल बिहार में कई पूरे बिहार के हर एक जिले से छात्र आए हुए थे यहाँ महासम्मेलन युवा में। मैंने कई से बात भी की, मेरे पास रिकॉर्ड मेरे पास भी है। छात्र का दर्द छलक रहा था कि मैं 2 साल से ग्रेजुएशन करके मैं बिहार में बैठा हूँ। और भी जो रोजगार भी दिया जा रहा है तो पटना में, बिहार में नहीं, अदर स्टेट में दिया जा रहा है। हाँ वही हो रहा है, बस छात्र को मजदूर की तरह खरीदा जा रहा है। बोली लग रहा है 11,000, 10,000, 15,000 जो बिक जा रहे हैं उसको ले जा रहे हैं। ये तो बिहार की गरिमा को गिराया जा रहा है ना। आपकी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो क्यों नहीं रोजगार दे रहे हैं। वादा पूरा करने से नहीं ना होगा, दिखाना चाहिए ना बिहार में। मैं तो यही बोलना चाहूंगा सरकार से। सपना जी क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो कि महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो इसमें आपकी क्या लग रहा है बीपीएससी के लेके, जैसे बीपीएससी टीआरई की बात चल रही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिलेगा। मेरी तो ये है कि बेटी पढ़ा रहे हैं तो बेटी को भी रोजगार दीजिए। रोजगार तो आप दे नहीं रहे हैं, सब अपना घर में बैठी हुई है। क्योंकि अगर वो निकलेगी तो उस टाइप का उसको सामने से मिलना चाहिए सैलरी, तभी तो वो घर से निकलेगी, तभी तो घर चला पाएगी। आप उतना रोजगार ही नहीं दीजिएगा तो क्या वो घर चलाएगी। पर यहाँ मैं एक कहना चाहूँगी 35% जो आरक्षण दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, हर एक महिलाओं को कहाँ मिल रहा है, कहाँ लाभ मिल रहा है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया कि 35% जो आरक्षण दिया गया था उसमें 35% वो मिसाइल लागू कर दिया, यानी कि केवल बिहार के महिलाओं का ही हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हुआ था उसमें पूरे बिहार के बाहर। पर मैं कहना चाहूँगा अभी भी बिहार में से कई सारी बेटियां जिनको पता नहीं है कि हमारी सरकार ने 35% आरक्षण लागू किया, जो पक्ष और प्रतिपक्ष का कहना है लगातार, अगर डोमिसाइल लागू किया तो उन्हें दिखना भी तो चाहिए। क्यों नहीं वैकेंसी निकल रही, क्यों नहीं बहाली हो रही है। ये सिर्फ चुनाव को लेकर किया गया है वादे। अब वादे तो वादा हमेशा होते रहती हैं, हर एक चुनावी मतलब बस चुनावी वादे सिर्फ। क्या लग रहा है सपना जी, सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। कुछ समय पहले भी एक वैकेंसी आई थी आपका, ये पोस्ट ऑफिस का कुछ ऐसे आया था, और ये आईडीआर वाला जो एग्ज़ाम वगैरह था इंश्योरेंस वाला के लिए जो भर्ती किया जा रहा था, 5,000 का बोला जा रहा था कि महिलाओं को मिलेगा हर मंथ फ्री करके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने उसमें वैकेंसी में भरा मतलब अपना फॉर्म बहलाने की। हाँ अब मैंने खुद एग्ज़ाम दे के ज्वाइन किया उसको, फिर हमको पता चला कि नहीं, इसमें कुछ टारगेट है, आपको हर महीने इतने इंश्योरेंस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। ऊपर से इसका फिर धीरे धीरे मैंने जब पता किया तो फिर पता चला कि जो है धीरे-धीरे कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए मुश्किल होते जा रही है। हाँ। अगर सरकार इतनी रोजगार बिहार में पैदा कर रही थी, आखिर इतनी बेरोजगारी आ कहाँ से रही है बिहार में। क्या बाहर से छात्र आ जा रहे हैं बिहार में रहने के लिए, अदर स्टेट के क्या बिहार में बसे हुए हैं। पटना में देखिए ना, जब आंदोलन होता था हजारों लाखों में संख्या में छात्र आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, बिहार के हैं और अपने छात्र हैं। सरकार को सोचना चाहिए। साहिल जी, तो कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है तो सीएम नीतीश कुमार के जो एनडीए की जो वोट बैंक है वो तो आपको युवाओं का वोट में काटा जाएगा। देखिए आप एक बात समझ लीजिए ना कि बीपीएससी जो 17वीं का एग्जाम विवाद हुआ था, वो तो सब लोगों को याद है। कैसे ठंडी के दिनों में वाटर कैनन का यूज किया गया था, कैसे लाठियां बरसाई गई थी, मार के किसी का कमर तोड़ दिया गया तो किसी का पैर तोड़ दिया गया। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो या फिर कोई भी पार्टी हो जो एनडीए में है, उनकी सरकार है। लगभग 20 सालों से उनकी सरकार चल रही है, और 20 सालों से उनकी सरकार चल रही है ना, तो फिर भी बेरोजगारी जो पहले हुआ करती थी और बेरोजगारी जो आज के टाइम पर हुआ करती है, ऑलमोस्ट जो है ना सेम जैसी चीजें हैं, समझे। और जितने छात्र लाठी खा रहे हैं ना, उतने छात्रों के अंदर से सरकार पर से भरोसा उठ रहा है, समझे। एक लाठी और तकरीबन 100 वोट खत्म,
एक लाठी का अगर किसी छात्र को पड़ा आंदोलन में तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति लेकिन जब तक उसको याद रहेगा ना, क्षेत्र में घूम घूम करके वो वोट नहीं पड़ेगा। देखिए साहिल जी, जो विपक्ष वाले हैं वो आपको बीजेपी पर दावा कर रहे हैं कि यही जो यूपी में हुआ था टीआरटी का, जो वहां पे एग्जाम सही से लिया भी गया, लेकिन बिहार में जिस तरीके से वाटर कैनन किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं सुने। स्पष्ट एक बात है, ठीक है, सीएम नीतीश कुमार पहले के मामलों में सबसे पहले संज्ञान लेते थे, समझे। सीएम नीतीश कुमार 3C के बारे में कहा जाता है। 3C, पहला क्रिमिनलिटी, दूसरा करप्शन और तीसरा जो है कम्युनलिज्म। 3C पर कभी वो समझौता नहीं करते थे, विकास की बात करते थे, कहते थे कि युवाओं का रोजगार जो है बिहार में मिलना चाहिए। लेकिन अब ये भी एक बात आ गया ना, इस बात को समझना चाहिए कि कई ऐसे मामले हैं, ठीक है, जिसमें ना तो सीएम नीतीश सीधे जो है उस पर मतलब कि कुछ बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं, बाकी लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुछ बोलते ही नहीं है, समझे। और जो TRE 3 सप्लीमेंट्री की आप बात कर रहे हैं, तो आयोग भी कह चुका है ना, आयोग भी कह चुका है कि अगर हमको कोई शिक्षा विभाग की तरफ से, चाहे शिक्षा मंत्री की तरफ से अगर कोई लेटर आता है लिखित में कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए तो हम दे देंगे। और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाएगा ना, तो कई छात्र जो सेम मार्क्स से फंसे हुए हैं ना, अब 3, 4, 5 मार्क्स नीचे तक के जो छात्र हैं, ठीक है, उन सबकी जॉब हो जाएगी। तो सबसे बड़ी जो विडंबना की बात है ना कि कई छात्र ऐसे हैं जिनका इस बार उम्र खत्म हो जाएगा, समझे, इस बार के बाद वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। कई छात्र हैं जिनका इस बार उम्मीद खत्म हो जाएगा कि अब हमको नौकरी नहीं होगा, इतना नंबर लाने के बाद हमको नहीं होगा। कई ऐसे महिलाएं रो रो करके वो कह रही थी, छात्रा थी, क्या बोलते हैं, जब आंदोलन होता था, छात्रा जो थी रो रो के कह रही थी कि अगली बार से हमको पापा फॉर्म नहीं भरने देंगे, समझे, इस बार अगर हमारा नहीं हुआ तो बताइए बिहार के लिए कितनी बड़ी विडंबना की बात है, विडंबना की बात। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विलन साबित हो रहे हैं युवाओं के नजर में। नहीं, देखिए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो किया है, महिलाओं के लिए जो किया है, लेकिन अभी जो कर रहे हैं, ये बिहार में आंदोलन हो रहा है, वो एक चीज से आप सीएम नीतीश के छवि को या सीएम नीतीश के सत्ता में तो वही है ना। देखिए आप एक बात बताइए, समझे, किसी व्यक्ति के एक बुरे काम से आप उसके सभी अच्छे काम को नकार नहीं सकते। सीएम नीतीश ही जो है महिलाओं को आरक्षण देना सीएम नीतीश ने शुरू किया, सीएम नीतीश ही है जो महिलाओं को कैबिनेट में जो है जगह देना शुरू कर दिया बिहार में, ठीक है, बहुत कुछ महिला सशक्तिकरण के लिए, शराबबंदी आपको जो है याद होगा। लेकिन बात यह है ना कि अभी अगर छात्रों पर लाठियां बरस रही हैं और सीएम नीतीश की चुप्पी है, तो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। आपका कहना है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रभाव इसका पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल चुनाव में प्रभाव पड़ेगा। और अगर नहीं आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जितने जो छात्र हैं, उनके परिवारजन हैं, वो बिल्कुल एनडीए का समर्थन नहीं करेंगे, समझे, बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे एनडीए का। तो चलिए, ये हमारे सहयोगी थे, इन्होंने बताया कि अपने प्रतिक्रिया भी सुना और जिस तरीके से आपने बीपीएससी के छात्र को दुख भरी कहानी आप देख रहे थे, वो अपने जिस तरीके से उम्मीदें उनकी टूटती जा रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए बिहार में चुनाव है, कितनी प्रभाव पड़ेगी, युवाओं की कितनी समर्थक मिलेगी, ये तो 2025 में पता चलेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।